नमस्कार मित्रों, मेरा नाम पंडित विकास ढोंडियाल है और आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे वह है व्यवसाय। मित्रों, हम अपने जीवन में हमेशा ये सोचते हैं कि हमें अपना खुद का व्यवसाय करना चाहिए। हम ही में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पैतृक व्यवसाय को ही आगे बढ़ाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके परिवार में व्यवसाय तो नहीं होता, वो नौकरी पेशे के लोग होते हैं, पर वो बड़े होने पर अपना खुद का व्यवसाय खोलते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मिश्रित काम करते हैं, यानी कि वो नौकरी भी करते हैं और व्यवसाय भी करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ कल्पना ही करते रह जाते हैं। तो प्रश्न आता है कि क्या सभी व्यापार में सफल हो जाते हैं? उत्तर है नहीं। उसका कारण क्या है? देखिए, कारण बहुत से हैं। कुछ कारण ऐसे भी हैं कि परिवार से अगर आपको वो सपोर्ट और वो मानसिकता ना मिले तो आप व्यापार करने में आपको कठिनाई आ सकती है। लेकिन तब भी हम जिस विषय पे आज बात करने जा रहे हैं वो है आपके ग्रह कुंडली के माध्यम से आप ये कैसे पता लगाएंगे कि ये व्यक्ति व्यवसाय करेगा कि नहीं करेगा। अगर करेगा तो क्या व्यवसाय इसको करना चाहिए। अब बात आती है ग्रहों की। आपने कई वीडियोस में कई ज्योतिषियों से ये बात सुनी होगी कि फलाने फलाने ग्रह व्यवसाय के कारक होते हैं। ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन मेरा अपना अध्ययन और मेरा अपना मानना यह है कि सभी ग्रह व्यापार कराने में सक्षम होते हैं, बशर्ते कि ये ग्रह आपकी कुंडली में शुभ होके बैठें। साधारणतः व्यापार करने की जो उम्र होती है वो 20 से 60 साल की होती है। इनमें कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने 20 साल से कम उम्र से ही व्यापार कर रहे हैं, यानी कि ये वो लोग होते हैं जो अपने परिवार का जो पैतृक व्यवसाय है वो चला रहे हैं। लेकिन तब भी हम सिर्फ अपना ध्यान केंद्रित करते हैं कि 20 साल से और 60 साल की उम्र में जो बीच का ये 40 साल है, यही हमारा धनोपार्जन करने का समय है। अब प्रश्न आता है कि क्या एक ही ग्रह काफी होता है आपको व्यापार कराने के लिए? मेरा अपना मानना है कि एक ग्रह काफी नहीं होता। मैं अगर ये कहूं कि मंगल व्यवसाय कराता है तो यह पूर्णतः सत्य नहीं है। मंगल व्यवसाय जरूर कराता है, लेकिन मंगल को भी साथ में और ग्रहों का सहयोग चाहिए। इसीलिए एक कुशल ज्योतिषी जब किसी को अपना सुझाव देता है तो वो उस व्यक्ति की पूर्ण कुंडली को देखकर ही अपना सुझाव और मत रखता है। इसीलिए किसी भी एक ग्रह को जान के, अच्छा मान के आप ये नहीं कह सकते कि आपको व्यवसाय करना चाहिए। यहां पे मैं एक उदाहरण आपको देता हूं कि एक व्यक्ति मेरे पास किसी के रेफरेंस से आए। जब मैंने उनकी कुंडली देखी तो मैंने उनसे कहा कि आपको धन का नुकसान हो रहा है और आप अपनी आदतों में सुधार लाएं। तो जैसे ही मेरा कहना हुआ, उन व्यक्ति ने मुझसे कहा कि पंडित जी, मैं अपना व्यवसाय करता था, मुझे बहुत ज़्यादा घाटा हुआ
आज मेरी स्थिति बहुत खराब हो गई है, बड़ी मुश्किल से सिर्फ मेरे पास आज मेरा सिर्फ घर है, मेरे पास नौकरी नहीं है, व्यवसाय तो दूर की बात है, मेरी गाड़ी बिक चुकी है। तो इसीलिए मैं अब क्या करूं, इसी के लिए मैं आपके पास आया हूं। तो मैंने उनसे सिर्फ एक बात कही कि अपने व्यवहार में बदलाव लाएं, साथ साथ आपको कमीशन का काम सूट करता है, यानी कि आपको कहीं भी अपनी गाड़ी कमाई इन्वेस्ट नहीं करनी है, आपको सिर्फ दिमाग से यानी कि ज्ञान का काम करना है और कमीशन कमानी है। यही इस समय सबसे उपयुक्त है आपके लिए। और एक दो उपाय मैंने उनको साथ साथ इसके बता दिए। कुछ समय बीते, उसके बाद में जिनके वो रेफरेंस थे उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि वो व्यक्ति आज के दिन में बहुत अच्छा कमा रहे हैं, जो मैंने उनको कहा था वो कार्य कर रहे हैं कमीशन का। और वो पुरानी चीज़ें, जैसे कि उन्होंने अभी रिसेंटली अपनी एक गाड़ी खरीदी है, तो कुछ हद तक उनकी जिंदगी पटरी पे आने लगी है। अब बात करते हैं कि उपाय क्या होते हैं इनके। अगर किसी को व्यवसाय में दिक्कतें आ रही हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बहुत लंबे समय से व्यवसाय कर रहे हैं और उनको कुछ कठिनाइयां आ रही हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शुरुआत कर रहे हैं लेकिन उनका व्यवसाय शुरू नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में आपको एक कुशल ज्योतिषी के पास जाके अपनी कुंडली दिखानी चाहिए। एक कुशल ज्योतिषी आपके बारे में जानकर, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानकर, आपकी कुंडली के जो आपके ग्रह हैं वो आज के दिन में वो क्या कह रहे हैं, कौन सा ग्रह आपके लिए शुभ है, आपको किस ग्रह के हिसाब से व्यवसाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन सारी बातों के उत्तर एक ज्योतिषी आपको दे देगा। बस आपको सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि अगर आपको व्यवसाय करने के लिए ज्योतिषी कहता है तो आपको उन चीज़ों को मानकर उस व्यवसाय को करना चाहिए। और अगर आपको कोई ये ज्योतिषी ये कह देता है कि नहीं, जो अब तक आपने नुकसान उठाया है आप इसको थोड़ा परिवर्तित करके या आप करें ही नहीं, क्योंकि आपके भाग्य में व्यवसाय नहीं है। मेरा अपना अध्ययन ये कहता है कि अगर 20 से 60 साल, साधारणतः जो मैं बोलता हूं कि 20 से 60 साल की उम्र में ही आज व्यक्ति धनोपार्जन करता है, चाहे वो नौकरी करके करे या व्यवसाय से करे, तो इसमें कम से कम 20 से 25 साल आपकी अच्छी दशाएं होनी चाहिए अगर आप व्यवसाय भी करते हैं। मान लीजिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने बिजनेस करा, 6-7 साल 8 साल उनका बिजनेस बहुत अच्छा चला, उसके बाद किसी भी प्रकार का उनको फायदा नहीं हुआ, उसके बाद वो लोग नौकरी करने चले गए और नौकरी में ठीक चल रहे हैं। तो सही मायने में व्यवसाय का जो समय है वो लंबा होना चाहिए, यानी कि 20-25 सालों का। तब माना जाता है कि ये व्यक्ति व्यवसाय करता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का व्यवसाय करता हो। और मैंने यहां पे ये बात भी कही कि सभी ग्रह शुभ हैं, सभी ग्रह व्यवसाय कराते हैं, बस फर्क इतना है कि आपकी कुंडली में कौन से कारक ग्रह हैं, वो कैसे बैठे हैं, और एक से ज्यादा ग्रह कम से कम
आपके लिए शुभ होना चाहिए और आपके 20 से 60 साल के बीच में जब आप धनोपार्जन करते हैं उस समय उनकी दशाएं होनी चाहिए। तब आप बिजनेस में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। जहां तक बात रही उपायों की, तो मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि उपाय भी आपकी कुंडली के अनुसार ही दिए जा सकते हैं, क्योंकि हर ग्रह के उपाय अलग अलग होते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एक कुशल ज्योतिषी के पास जाएं जिनको आप भरोसा करते हैं, चाहे आप किसी के पास रेफरेंस से जाएं। आशा करता हूं कि आपको मेरा यह विषय अच्छा मार्गदर्शन करेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।